पहाड़ों में बिछड़ा तालिबानी योद्धा और हिंदू साधु का ज्ञान। एक बार की बात है, अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक तालिबानी योद्धा अपने समूह से बिछड़ गया। वह घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच भटकता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। भूख और प्यास से बेहाल, उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे आराम मिल सके और वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसने देखा कि एक हिंदू साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। साधु की उपस्थिति ने तालिबानी योद्धा को थोड़ा संकोच में डाल दिया, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे साधु के पास जाने पर मजबूर कर दिया। साधु ने अपनी आंखें खोली और योद्धा को देखा। उसकी दयालु आंखों ने योद्धा के दिल में थोड़ी शांति भरी। योद्धा ने साधु से पानी और भोजन की याचना की। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे भोजन और पानी दिया। खाने और पीने के बाद योद्धा ने साधु से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं यहाँ ध्यान करने और अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए आया हूँ। योद्धा ने कहा, मैं तालिबान का योद्धा हूँ और अपने समूह से बिछड़ गया हूँ। मेरे मन में बहुत अशांति है। आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और समझ का मार्ग भीतर से ही आता है। तुम जिस धर्म का पालन करते हो वह हिंसा और द्वेष से भरा हुआ है, लेकिन सच्ची शांति प्रेम, करुणा और समझ से आती है। योद्धा ने गंभीरता से साधु की बातें सुनी और कहा, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। आपकी बातें मुझे गहराई से प्रभावित कर रही हैं। साधु ने कहा, अगर तुम सचमुच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की द्वेष और हिंसा को त्यागना होगा और प्रेम, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलना होगा। योद्धा ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर साधु के चरणों में झुक गया। उसने कहा, मैं आपकी बातें मानूंगा और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करूंगा। साधु ने योद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाए और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली लाए। इसके बाद वह तालिबानी योद्धा एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने समूह के पास लौटा। उसने अपने साथियों को भी साधु के ज्ञान और शांति के संदेश के बारे में बताया और धीरे धीरे उनका जीवन भी बदलने लगा। इस प्रकार एक साधु के ज्ञान और करुणा ने एक हिंसक योद्धा के जीवन में शांति और प्रेम का संचार किया।